दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर खतियान और केवाला में आखिर क्या अंतर होता है। जी हाँ, यह जो क्वेश्चन है कई सारे व्यूअर का था कि यहाँ पर जो ज़मीन का खतियान होता है और केवाला होता है, क्या दोनों एक ही चीज़ होता है? अगर अलग अलग होता है तो दोनों में फिर क्या डिफरेंस होता है? तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर जो खतियान है, खतियान उसी समय तैयार होता है जब ज़मीन का सर्वे होता है। जी हाँ, यहाँ पर आप ऐसे ही खतियान नहीं बनवा सकते हैं। जब सरकार सर्वे कराती है तो खतियान तैयार होता है। यहाँ पर खतियान में यह मेंशन होता है कि जो रैयत है उसका क्या नाम है, यहाँ पर ज़मीन का आखिर स्वरूप क्या है, यानी कि बखास ज़मीन है, रैती ज़मीन है, यहाँ पर भूदान ज़मीन है, किस तरह का ज़मीन है, यहाँ पर खतियान में मेंशन होता है। कई लोग जब यहाँ पर ज़मीन खरीदते हैं तो खतियान नहीं देखते हैं, बल्कि यह देखते हैं कि जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसका जमाबंदी है या फिर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब आप कोई भी ज़मीन खरीदें तो आपको खतियान भी ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि खतियान से ही ज़मीन का स्वरूप पता चलता है कि वह ज़मीन कैसा है। तो यहाँ पर खतियान में रैयत का नाम, ज़मीन का स्वरूप, चौहद्दी, यहाँ पर कौन सा मौजा है, यह सारा चीज़ मेंशन होता है। तो यहाँ पर अब क्लियर आप लोग को हो गया होगा कि खतियान जो यहाँ पर होता है जब ज़मीन का सर्वे होता है तब तैयार होता है, और खतियान में रैयत का नाम, उस ज़मीन का पूरा विवरण लिखा होता है, ज़मीन का स्वरूप क्या है। यहाँ पर आप अपने कलेक्ट्रेट ऑफिस से यहाँ पर खतियान निकलवा सकते हैं। अगर आपको किसी भी ज़मीन का खतियान निकालना है तो वहाँ आपको जाना है, वहाँ से आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है, गवर्नमेंट का फ़ी पे करना होता है, और आमतौर पर 10 से 12 दिनों में खतियान निकल जाता है। उस पर जो भी अधिकारी होते हैं उनका सिग्नेचर मुहर होता है और उसका पूरा वैल्यू होता है। तो यहाँ पर अब आपको खतियान समझ आ गया होगा। अब केवाला, यहाँ पर केवाला क्या होता है? दोस्तों आप कोई भी ज़मीन किसी से ख़रीदते हैं, जब पहले किसी और के नाम से रजिस्ट्री होता है, फिर जब आपको ज़मीन उससे ख़रीदना होता है तो फिर आप अपने एरिया के रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं, यानी कि निबंधन कार्यालय में जाते हैं, और वहाँ जो आपके नाम से रजिस्ट्री होता है उसी को यहाँ पर केवाला बोला जाता है। जी, यहाँ पर केवाला को ही बैनामा, इंग्लिश में रजिस्ट्री बोला जाता है। तो यहाँ पर जब भी कोई ज़मीन रजिस्ट्री होता है तो केवाला तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर केवाला और खतियान दोनों दो चीज़ है। जब ज़मीन का सर्वे होता है तो यहाँ पर खतियान तैयार होता है, और जब ज़मीन आप रजिस्ट्री कराते हैं अपने निबंधन कार्यालय में जाकर, अपने रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर, तो फिर केवाला बनता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर हुई जर्नी में Pritesh1584, आप हमें यहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।